हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो ARO का री एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है। आप सभी जान चुके हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको इस बार जो है ARO का री एग्ज़ाम निकालना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या बेस्ट पॉइंट रहेंगे, थोड़ा सा उसके लिए चर्चा करेंगे। तैयारी करने वाले विद्यार्थी तैयारी में जुट चुके होंगे कुछ, और कुछ जुटने वाले होंगे। तो दोस्तों, उस जुटने से पहले, तैयारी में जुटने से पहले छोटा सा मोटिवेशन वीडियो है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सके। देखिए, वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी आई हुई है ARO की, और एग्ज़ाम को जो है निकालना आसान रहेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सभी जानते हो कि हमारे 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर में 140 क्वेश्चन होते हैं, और सेकंड पेपर में 60 प्रश्न होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करें कि जिससे कि एग्ज़ाम जो है निकल जाए। देखिए, गत वर्षों में हमने देखा है कि ARO की मेरिट क्या गई है। तो आप सभी भली भांति इस पॉइंट को जानते भी होंगे। 130 यदि क्वेश्चन सही कर देता है कोई भी विद्यार्थी, तो वो ARO की प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से निकाल लेता है। तो सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है, यहाँ पर 140 क्वेश्चन होते हैं। इन 140 क्वेश्चन में से दोस्तों केवल आपको 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इन 110 में से हमारे कितने परसेंट सही होने चाहिए जिससे कि हम ARO एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। देखिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करना होता है। देखिए, यहाँ पर 110 यदि आप अटैम्प्ट करते हो, और यदि 92 से लेकर के 95 क्वेश्चन यदि आप सही कर जाते हो, तो ये बेस्ट स्कोर माना जाएगा। आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। हिंदी का पेपर होता है, 6 टॉपिक होते हैं, 60 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, इन 60 प्रश्न में से यदि कोई विद्यार्थी 55 तक भी ले आते हैं कुछ विद्यार्थी, तो परंतु मैं कहूँगा यदि आपने 60 के 60 अटैम्प्ट किए हैं और आपने नेगेटिव मार्किंग को हटा देने के बाद में 52% सही किए हैं, तो फिर आपका हो जाएगा। देखिए, ऊपर GS में यदि कोई विद्यार्थी 90 तक भी ले आता है और नीचे 52 ले आता है, तो बताइए क्या आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं। बिल्कुल श्योर हो जाएगा। तो इसी के लिए हमको काम करना है। किस तरीके से पढ़ना है वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, 140 क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन में से मैं आपको बता देना चाहता हूँ 21 क्वेश्चन किस से आए थे, कथन कारण से आए थे। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, कथन कारण के 21 प्रश्न आए थे। अब आप देखिए, इन 21 प्रश्नों में से क्या आप जो है 12 प्रश्न नहीं कर सकतेगा। 12 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हो जाएंगे, बाकी आप जो है 9 प्रश्न को हटा दीजिए। ठीक है। अब 140 की बात कर रहे हैं हम। 140 में से आपने केवल 9 प्रश्न हटाए हैं अभी भी, या 10 मान लीजिए। 130 प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं। करंट का जो अहम रोल है दोस्तों, करंट कितने नंबर की आती है। देखिए, 25 से लेकर के 30 नंबर की करंट आती है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि कोई विद्यार्थी 18 प्रश्न करंट के कर दे। यदि 30 की आती है, 18 कर दे और 12 काट दे, तो आप देखिए 21%, यानी यहाँ से 21% हट रहे हैं। तो 140 में से 21 हटने पर भी 120 बच रहे हैं। ठीक है, 120 बचे हैं फ़िलहाल, 120 बचे हैं फ़िलहाल। अब आ जाइए मैथ रीजनिंग। यदि मैथ रीजनिंग के कोई विद्यार्थी 14 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न नहीं करता है, तो 3 प्रश्न यहाँ लगा लीजिए। फिर आती है जनगणना, जनसंख्या वगैरह से प्रश्न जो आएंगे, वहाँ पर भी यदि 2 से 3 प्रश्न कठिन होते हैं, तो 5 प्रश्न हो चुके हैं। फिर और आप 2-3 प्रश्न हटा दीजिए, यानी कि 110 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हर हाल में अटैम्प्ट कर लेते हैं। यदि 110 भी नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो 105 तो हो ही जाएंगे, और फिर उसके बाद में 90 भी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स को सबसे ऊपर रखा गया है, 25 से 30% आएंगे। देखिए 25 से 30 आएंगे, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर हमको केवल 8 से 9 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना होगा, और 8 से 9 मंथ का करंट अफेयर यदि पढ़ लेते हैं, या फिर कोई कोई विद्यार्थी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो पूरे साल का भी कवर कर लेगा। पूरे साल का कवर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और हमने बताया आपको 18 से 19% ही सही कर लेने हैं, क्योंकि कठिन आते हैं, करंट अफेयर बहुत कठिन आती है। 18-19 सही हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ज्योग्राफी, इस पर आपको काम करना है। देखिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों को ही मिला करके 24 से 25% आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलते हैं, तो इस पर आपको फोकस रखना है। फिर यहीं पर आ जाइए जनरल साइंस पर 20% आएंगे, 20% आएंगे, इसका ध्यान रखना है। पिछली बार ज़्यादा पर्सन आए थे फिजिक्स से, परंतु इस बार जो है बायोलॉजी से पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से 15% देखने को मिलते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस रखना है। और एंसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से 8% आए थे। देखिए कॉम्बिनेशन इनका क्या है, 23 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ज़्यादा आता है मॉडर्न हिस्ट्री से ही। कई वर्षों के पेपरों का एनालिसिस भी आपने किया होगा। और यूपीएस स्पेशल पर ध्यान रखना है, 19 से 20% आते हैं, कभी 19 आ जाएंगे, कभी 20 आ जाएंगे, कभी 15 आ जाएंगे, और कभी 22% तक भी आ जाते हैं। और एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आसानी से कवर किया जा सकता है। इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 आ जाते हैं, और अच्छा सब्जेक्ट होता है, कवर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के 14% आते हैं। पिछली बार 6% मैथ के आए थे और 6% रीजनिंग के आए थे, 12% आए थे, और उससे पिछली बार 14% आए थे। तो यही इसका पैटर्न रहता है। परंतु ये इम्पोर्टेंट होता है, जो बंदा इन क्वेश्चनों को कर लेता है उसका तो श्योर कन्फर्म है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि कुछ तो विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, फिर क्या होता है, ये मेरिट को आगे पीछे बना देते हैं। मैथ और रीजनिंग एग्रीकल्चर से 2 से 3% आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से 4% आए थे, और वो भी बैंकिंग वाले ही पर्सन देखने को आपको मिले थे, 4% आए थे। तो यही पैटर्न रहेगा। पर्यावरण जो है 10% मान सकते हो आप, 8 से 10% आ सकते हैं एग्ज़ाम में। परंतु अभी जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर आपने देखा होगा पर्यावरण इस अकेले टॉपिक से ही 20 से 22% पूछ लिए गए हैं, यानी कि पर्यावरण का जो है क्राइटेरिया बढ़ चुका है। एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। आरओ में दोस्तों 12 से 13% बन सकते हैं, तो इस पर हमको काम करना है। देखिए जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको पहले पढ़ लेंगे, और यदि समय मिलेगा तो उन सब्जेक्टों को भी पढ़ लेंगे जिनसे कम पर्सन बनते हैं, ठीक है। और जनसंख्या से भी 2 से 3% आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। जनगणना जनसंख्या वगैरह जो भी है आप सब जानते ही हो। अब आ जाइए तैयारी कैसे करें। देखिए घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखिए 120 दिन हमारे पास हैं, इन 120 दिन में आप 10 दिन जो है हटा दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम आपको जाना पड़ सकता है, और कभी कभी आपका मन भी नहीं लगता होगा पढ़ने में, उस टाइम को भी निकाल लेते हैं। तो ये पर्यावरण की बुक है, इस तरीके से आप घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हो। और आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षा वाणी की जो बुक है इसको आप कवर कर लीजिएगा, जल्दी कवर हो जाएगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही एक ये वाली बुक आती है, आप इसको भी देख सकते हो। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर गत वर्षों में प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, और सभी का जो है इसके अंदर समावेशन किया गया है। हिंदी के लिए 6 टॉपिक है, इसके लिए आदित्य पब्लिकेशन जो बेस्ट बुक रहेगी, आप वहाँ से 6 टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर सकते हो। और दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। देखिए काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, कम से भी कम 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। और ये सभी क्वेश्चन हमने आपको कुछ घटना चक्र से पढ़ाए हैं, कुछ दोस्तों जीएस वर्ल्ड की जो प्रैक्टिस बुक आती है उससे कराए हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह आते हैं उनसे कराए हैं, और DIS से भी कराए हैं। तो आप चाहे तो जो वीडियो उपलब्ध करा रखी हैं उसको आप देख सकते हो। देखिए जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो उनसे कहूँगा कि वो वीडियो को वॉच जरूर करें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं। आप एक काम करें, स्पीड बढ़ा करके वीडियो की आवाज़ कम करके
उन वीडियो को वॉच करो, आपको बेनिफिट निश्चित ही होगा। और जहाँ तक संभव है आप जो है नया प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जैसे कि जीएस वर्ड को आप रेफरेंस कर सकते हो। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में ये प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, इससे नए पुराने प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। आप मंगा सकते हो मार्केट में, या फिर आपके पास बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध होगा। देखिए, पढ़ने से ये एग्ज़ाम निकलेगा। मटेरियल यदि आपके पास काफ़ी पड़ा है, सिलेबस तो काफ़ी बड़ा होता है, परंतु सिलेबस को ऑथेंटिक तरीके से पढ़ करके ही एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। हमने पहले ही बताया आपको, केवल 105 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और यदि आप 90 सही कर जाते हो तो ये सही रहेगा। हिंदी में यदि आप 55 भी निकाल लेते हो, 50 भी कर लेते हो, तब भी आप आराम से एग्ज़ाम को निकाल लोगे। इसकी जो मेरिट है वो 125 से 30 तक ही रहती है आरओ की, और इस बार की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ज़रा भी लगा है कि वीडियो में सही जानकारी उपलब्ध कराई गई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, समय का अभाव है हमारे पास, जो भी उचित मटेरियल होगा मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस में आपको कुछ वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। हफ्ते में 1 से 2 वीडियो जरूर उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो कह भी रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया, सर वीडियो कब से स्टार्ट करोगे। तो देखिए, समय मिलता रहेगा तो मैं वीडियो डालता रहूँगा, परंतु आप जो है इस तरीके से अपनी तैयारी को करो, इस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें भाई, निश्चित ही दोस्तों सफलता मिल जाएगी। इस तरीके से आप एग्ज़ाम को निकाल लोगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।